श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 3 श्लोक नंबर 21। आइए सुनते हैं इन श्लोकों की संस्कृत, हिंदी और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन और गीता के शब्दों के गहरे अर्थ जानने का प्रयास। यद्यत् आचरति श्रेष्ठा तत्तदेवो तरो जनाः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्त अनुवर्तते नामे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तं वाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। यदि हि अहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रिता मम वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं संकरस्य चकर्ता स्याम उपहन्याम इमा प्रजा। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वान तथा असक्ता चिरकीषु लोक संग्रहम। हाँ मोना, इसकी हिंदी पढ़ो आप। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है ना कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्म में ना बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकरता का करने वाला हूँ तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। हाँ, तो इस पे जो ये बता रहे हैं कि ये जो 21 श्लोक जो है, श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी वैसा वैसा करते हैं। श्रेष्ठ पुरुष में कौन आता है? श्रेष्ठ पुरुष में वह मनुष्य आता है, श्रेष्ठ मतलब जो जैसे एक जो संस्कार और ये सब जो चीजें हो रही होती है ना, उनसे जो लिप्त होकर जिसके कर्म नहीं निकलते वो श्रेष्ठता में आता है। वो जैसे छोटा कहते हैं ना कि जैसे एरोप्लेन की आप सफर कर रहे हैं तो नीचे जो छुटर पुटर कुछ हो रहा है, कोई एक्सीडेंट हुआ, आपस में गाड़ियां टकराई एक दूसरे से, तो वो सब चीजें जो है आपको मैटर नहीं करती। अब क्या होता है, जो वर्ल्डली जिस प्रकार की भी ये हमारी जो टॉक होती है, वर्ल्डली टॉक जो होती है, तो वर्ल्डली टॉक में मनुष्य ना तो वो पार्टिसिपेट करता, लेकिन पार्टिसिपेशन उसको पता चल रहा होता है सब कुछ। ऐसा नहीं है कि वो, क्योंकि फिजिकल बॉडी उसकी यहीं पर है, फिजिकल बॉडी के हिसाब से चलने के बाद भी, लेकिन उसका जो पूरा माइंड होता है वो पूरा अपने कंट्रोल में होता है। तो उसको जो सही लगता है सिचुएशन के हिसाब से तो वो चीज करता है। तो श्रेष्ठ पुरुष की कैटेगरी में वो लोग आते हैं। श्रेष्ठ में वह नहीं आता जिसके पास में धन बहुत ज्यादा है। श्रेष्ठ पुरुष की उसमें वो आते हैं जो बिल्कुल छोटर पुटर वाली चीजों पर जो नहीं ध्यान देते हुए में, और जो सही है अपने माइंड को पूरा केंद्रित अपना आत्मा सेंटर से जो ऑपरेट कर रहा है, तो वो श्रेष्ठ पुरुष की। तो वो कह रहे हैं कि समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार। अब क्या होता है फिजिकल उसमें वर्ल्ड में, तो अब जैसे कोई एक किंग के पोस्ट पे बैठा है, किंग की पोस्ट पे बैठा है और किंग की पोस्ट तो है, अब क्योंकि उसमें सारी जो उसकी प्रजा है वो उसको फॉलो तो करेगी, लेकिन यदि वो उस पोस्ट पे बैठकर वो पोस्ट के अकॉर्डिंग यदि नहीं आचरण बरतता तो वो श्रेष्ठता में तो नहीं आया ना। तो इस प्रकार वो कह रहे हैं कि तुझे जो है, मतलब तू श्रेष्ठ में इसलिए है ना क्योंकि वो राजा वाले उसमें कैटेगरी में था अर्जुन, या जो भी बनना था मतलब युद्ध के बाद। तो वो कह रहे हैं कि वो जो भी तू व्यवहार करेगा ना, तो सारा जो मनुष्य है वो तेरे को ही उस प्रकार से फॉलो करेंगे। तो ये चीज उसमें भगवान उसको बता रहे हैं। अब कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना कुछ भी वस्तु प्राप्त करने योग्य और अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। अब ये परमात्मा जो अपनी सिचुएशन जो बता रहे हैं वो कौन सी लेवल का चीज हुई? भगवान उस लेवल से बोल रहे हैं कि जहां पर आप बॉडी को ऑपरेट करने वाले हो गए,
बॉडी माइंड आप ऑपरेट करने वाले हो गए, मशीन और सॉफ्टवेयर चल रहा है सारा अंदर। तो जब इस प्रकार से स्थिति में होता है, वो कह रहे हैं तीनों लोकों में, तीनों लोक कौन से हुए, अर्थ में जो जहां पर हमारे शरीर की चलती है जो समस्याएं, और एक वो होता है माइंड का जो होता है। तो माइंड क्या है हमारा, पीस में जो रहता है, तो पीस में रहता है, लेकिन उसकी जो माइंड की जो पीस है वो हमारी जो वर्ल्डली जो भी कोई घटनाएं घटती हैं उनसे प्रभावित नहीं होती, अप्रभावित रह जाती है। तो वो स्थिति जो है भगवान कृष्ण की है। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं तो जो है मुझे कोई भी प्राप्त करने योग्य नहीं है वस्तु, क्योंकि क्या है, शरीर से लेना देना फिजिकल लेवल पर जितना चाहिए वो उतना आप अर्जन कर ही लेंगे जब आपका है। हर जीव कर सकता है, वो चींटी भी करती है और वो मनुष्य भी करता है। वो उस लेवल पर हम सारे जीव जगत जो है एक ही लेवल का है, एक ही लेवल है जहां तक बॉडी की आता है लेना देना। अब मेंटल लेवल आ जाता है मनुष्य का, तो मनुष्य इम्बैलेंस की सिचुएशन क्रिएट करता है, जिसके कारण भगवान को अवतार लेने पड़ते हैं। तो वो कह रहे हैं कि मेरे को तो कोई भी कर्म मतलब मेरे को जो है कुछ भी जरूरी नहीं है करना, मेरा ना कोई कर्तव्य है। कर्तव्य उसका नहीं रह गया जो आत्मा में प्रवेश कर गया। आत्मा ये हो गया अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है ना, तो हमें ईगो को इतना जीरो कर देना है कि हम आत्मा में प्रवेश कर ले पहले, तो फिर उस मनुष्य के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। कर्तव्य इस प्रकार से है कि जैसे मैंने बॉडी ली हुई है, सब कुछ रह रही हूँ मैं, सारे अपना पूरी रिश्तेदारी में भी रह रही हूँ, सारा कुछ मैं अटेंड कर रही हूँ, लेकिन अंदर से मैं वो स्मृति मेरे को अपनी नहीं जाती एक सेकंड के लिए भी कि मैं जो है आत्मा मतलब चैतन्य लेवल पर हूँ। चेतना तो हमारी आकाश से उतरी है ना। फिजिकल ये जो 5 भूतों के शरीर कहते हैं ना, जैसे पहचानो मत उसको कि ना मैं बुद्धि, ना मैं अहंकार, ना मैं अहंकार जो लास्ट होता है ना, तो अहंकार को ये बार बार ये वाली बात समझाई जा रही है कि तू जो बॉडी समझे बैठा है तू ये नहीं है। तो अब आकाश लेवल पर जब मैं आ जाती हूँ तो मेरे लिए जो है धरती पर कोई भी मेरा कर्तव्य क्या चीज होगी, कर्तव्य होगा मेरे को माइंड को बार बार शांति में लेके जाना है। और अब शांति मेरे लिए परमो धर्म है, तो उसके लिए मैं हर चीज सेक्रीफाइस कर देती हूँ कि जो भी इश्यूज मेरी लाइफ में है, तो वो इश्यूज को जब तक मैं सेक्रीफाइस नहीं करूं, सेक्रीफाइस किसको करना है, सेक्रीफाइस ये जैसे अब मेरे को थॉट किसी का परेशान कर रहा है, अब मैं जब तक उस थॉट से मैं वो नहीं कर लूंगी, हटा नहीं दूंगी उसको माइंड से, तो तब तक मेरा माइंड पीस में नहीं जाता। तो मैंने उसके लिए थोड़ी ना किया, मैंने अपने लिए किया कि मैं पूरी तरह से अल्टीमेट रिलैक्स में नहीं जा पा रही, मैं जो परम मेरा अपना स्वभाव है मैं उसमें नहीं जा पा रही, तो अब मुझे सारी चीजों को जो है छोड़ना पड़ेगा। तो मेरे को फॉरगिव वॉरगिव जो भी कुछ कहते हैं ना, जैसे जो ईगो से निकले हुए जो वर्ड्स होते हैं, तो ईगो की बजाय हम कहते हैं कि हमने छोड़ दिया, उसको त्याग दिया। तो इस प्रकार से जैसे इसमें ना वो भी कहा गया ना एक बार कि संचय करना, जैसे संचय करना, तो हम संचय कर लेते हैं हर चीज को, थॉट को भी संचय कर लेते हैं, अपने इमोशंस को भी संचय कर लेते हैं। तो संचय नहीं, परिग्रह नहीं करना, अपरिग्रह वाली स्थिति रखनी है हमेशा। तो अपरिग्रह वाली स्थिति में ये नहीं है कि आपने जो अपने शरीर से रिलेटेड वाली चीजों का भी दान कर दिया, वो तो जब तक आपका शरीर है तो आपको रखना पड़ेगा, सिक्योर भी करना पड़ेगा, एफडीज भी करानी पड़ेगी, इंश्योरेंस भी लेना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन मेंटल लेवल पर परिग्रह कुछ नहीं करना आपको, क्योंकि आपको जीरो लेवल पे रहना है हमेशा। तो वो जो चीज है, तो वो कह रहे हैं कर्म में मैं फिर भी बरतता हूं, तो कर्म तो करने होते हैं ना, तो कर्म इस प्रकार से करे जाते हैं कि जो मुझे पीस में बार बार जीरो पे आके, जीरो से मैं ऑपरेट करूं बार बार। तो यही जो है चीज इसमें भगवान समझा रहे हैं कि कर्म में मैं फिर भी करता हूं। कर्म मतलब वो एनर्जी में जाके प्रवेश कर गए ना, एनर्जी है तो उसमें जाके सेट हो गया जो मामला, तो फिर अब उसमें क्या होता है, फिर वो कर्तव्य भी खत्म हो गए, और कर्म तो आप करोगे जब आपका बॉडी है तो करना ही पड़ेगा। जो भिक्षु थे ना, तो भिक्षा वगैरह, जैसे अब जो बुद्ध की जो हम स्टोरीज पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी यही है ना कि जो भिक्षु जो भिक्षा मांगकर भी जो अर्जित कर रहा है, तो लेकिन उसका भी फर्ज बनता है कि जहां जहां भी भिक्षा ग्रहण करने जा रहा है ना, तो वो मेंटली जो है जो भिक्षा देने वाला है उसको भी मुक्त कर दे, उसको भी मुक्त कर दे। तो इस प्रकार से भिक्षु के ऊपर भी जो उसने जिस भी घर का अन्न लिया है, तो उसका दायित्व बन जाता है कि वो मतलब फिजिकल मेंटल किसी भी तौर पर जो है उसका करना पड़ेगा उसको, ये उधार होता है हमारा। तो एक एक कण का जो है सारा सृष्टि में हिसाब पूरा निश्चित है, तो उसमें हम किसी से भी ना तो कुछ ले सकते ना दे सकते, सब कुछ तुम्हें खुद ही करके उतार के जाना है यहाँ से। तो वो जो भी मनुष्य आत्मा भाव में आ जाता है ना, तो वो और लेता नहीं है, और ना उसकी इस प्रकार की भावना रह जाती लेने की, क्योंकि लेना भी क्या है कि वो मुझे देना है, रिटर्न करना ही है ना। तो जो फिलॉसफी, जब कर्म की जब फिलॉसफी हमें समझ में आने लग जाती है, तो कर्मों में शुद्धि आती चली जाती है हमारे।
ना तो हम किसी को क्रिटिसाइज करते कि किसी ने कम दिया ज्यादा दिया, और ना हम उसको करते क्योंकि सारा कुछ जो मेरे पास आ रहा है ना हम श्रेष्ठ बताते उसको। जैसे मेरे को कहीं से कोई अनवांटेड कोई गिफ्ट आ जाता है, बहुत ही बढ़िया आ जाता है, अब मैं उसको अप्रिशिएट करूं कि वो तो इंसान बहुत ही बढ़िया है, ऐसा नहीं है। नियति के चक्र में जो है, जो मैंने किया हुआ था वही मेरे पास रिटर्न आया है, कहीं से कुछ भी नहीं आता, आकाश से कोई चीज नहीं टपकती आके किसी के पास भी। तो ये चीज है, भ्रम करके भ्रमित ना रहें, और ऊपर से जो है हम सामने वाले की भी ईगो को ना बढ़ाएं कि उसने जो है बहुत ही कुछ जैसे हमें पता नहीं क्या दे दिया। तो वो जो ज्यादा सृष्टि में अभी जो हम बॉडी भाव में जो रहने लग गए हैं, तो ज्यादातर क्राइम जो है एप्रिशिएट करने वालों का ज्यादा क्राइम हो जाता है बजाय करने वाले के। तो इस चीज पर भी ध्यान देना, मतलब मेरी दृष्टि ऐसा देख पाती है अभी। अब इसमें ये बता रहे हैं कि क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में ना बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से ही मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। अब इसमें ये बता रहे हैं कि कर्मों में ना बरतूं सावधान होकर। अब सावधान होकर जो मैंने अभी बताया ना, कि जैसे हमने जरूरत से ज्यादा किसी की बड़ाई कर दी, जरूरत से ज्यादा किसी को क्रिटिसाइज कर दिया, उस लेवल पर ही बात हो रही है। फिजिकल लेवल पर तो कोई भी ना ज्यादा खा सकता ना भोग सकता, ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, एक लिमिट में ही होता है। तो उसमें आप जो है मतलब वो सब चीजें जो है हर मनुष्य पे लागू होती है, तो उसमें कुछ भी मैटर नहीं है, ना कर्म का दोष होता। मेंटल लेवल पर आप जितनी भी ज्यादा अप्रिसिएशन में जाएंगे या क्रिटिसिज्म में जाएंगे, तो वो चीज आपके माइंड में विचार पैदा ही करेगी। तो विचारों को जो शून्य कर दे, तो वो कर्म मेरे लिए सबसे ज्यादा उचित कर्म होता है। तो वो चीज जो है सबसे, और उसमें क्या होता है, महत्व बुद्धि यदि आपकी संसार में किसी चीज में लगी हुई है, आपने कहा कि मेरा बराबर वाला पड़ोसी जो है बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, हम वो ठीक उस पे तल पे कर रहा है, बिल्कुल ठीक उस पे लेवल पे कर रहा है, लेकिन हम कहेंगे कि ये तो करता है, तो वो जो बार बार जो हमारा जो एप्रिसिएशन जो है ना, उसको वो जो चीज है उसके अंदर से ईगो भाव यदि नहीं भी होगा तो वो पैदा हो जाएगी उसकी। तो इस प्रकार से जो जब तक हम आत्मा भाव में नहीं जाते, तो हमारे ना तो शब्दों में ही लिमिट आती और ना क्रिटिसिज्म में लिमिट आती। तो दोनों ही चीजें जब होती हैं खत्म, जब हम आत्मा भाव में जाते हैं। आत्मा भाव क्या है, अब मैं अपना आत्मा भाव में जाते हुए मुझे अपने आप जाना है, मेरे अंदर थॉट आया, अब मुझे ही उसको डिसॉल्व करना है। तो ये भी मेरी इंटेंशन है कि मैं आत्मा में जाऊं या फिर मैं फिजिकल वर्ल्ड में जाऊं। अब लोग क्या करते हैं, जैसे कोई भी उनके माइंड में विचार पैदा हुआ, तो वो विचार पैदा हुआ, तो उसको जो खत्म करने के लिए वो भारी तौर के काम पकड़ लेंगे। अब भारी तौर के काम में उसको उसमें फिर क्रिटिसिज्म या बड़ाई कहीं आ जाती है, तो उसमें फिर अटकने का चक्कर हो जाता है। तो शांत मतलब आत्मा भाव में जाना, मतलब इस प्रकार से मेडिटेट करें कि आप आत्मा के तल पर जाकर वहीं रहने लगें। तो जैसे जो हर्ट होती है, जो आपके अंदर हार्मोन बनते हैं, अच्छे वाले भी हार्मोन बनते हैं, तो वो दोनों ही बनने, जैसे कहते हैं ना ग्राफ बिल्कुल सीधा ग्राफ आपके जीते जी नहीं आया। वो चीज वो उसको कहते हैं ना समता की स्टेज आती है ना बीच की, इक्विलिब्रियम कहते हैं उसको। तो वो जो है स्टेज आपकी आनी चाहिए। तो उसमें कह रहे हैं कि ये जो है बड़ी हानि हो जाए यदि मैं उसमें ढंग से कर्मों को ना करूं, तो क्योंकि मनुष्य सब मेरे ही मार्ग का अनुसरण, तो सारी ही सृष्टि उसी का ही कर रही है, परमात्मा का ही अनुसरण कर रही है, मतलब शांति के लिए कर रही है। लेकिन शांति वो क्षणभंगुर पदार्थ में ढूंढ रही है, और जहां पर वो शांति है नहीं। तो ये चीज जो है ये मूर्खता होती है, और वाइज पर्सन हमेशा शांति जो है इसमें फिजिकल वर्ल्ड में नहीं ढूंढता, क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड हमेशा जो है चेंजिंग वर्ल्ड है, हर मोमेंट चेंज होता है। तो उसमें जो है चेंज में आप कभी भी अनचेंज वाले मोड में नहीं जा सकते। अनचेंजिंग क्या है, मैं हूं और मैं नित्य नूतन हूं। तो वो चीज मेरे हर वक्त मैं डिसाइडिंग फैक्टर होनी चाहिए। तो वो जब तक डिसाइडिंग फैक्टर आप नहीं है, तो आपको प्रकृति घुमाती, जैसे कहते हैं ना एक सागर की लहर ने एक पत्थर को इधर कर दिया उधर कर दिया, हम उस तरीके से घूम रहे हैं। लेकिन जब एक उसमें होता है ना, जैसे प्रकृति मेरे को जहां लेके जा रही है मैं वहीं पे चलती चली जा रही हूँ, उसने यहाँ धक्का दिया मैं यहाँ चली गई, उसने वहां धक्का दिया मैं वहां चली गई। लेकिन जब मेरे हाथ में कंट्रोल मेरा अपना माइंड का आ जाता है, तो फिर क्या होता है मेरा बैलेंस, तो वो परमात्मा वाली अप्रोच होती है, तो वो आनी जरूरी है। और लास्ट इसमें 24 है, इसलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं, और मैं संकटता का करने वाला हूं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। तो इसमें ये बता रहे हैं कि संकरता ना वो चीज होती है कि जैसे ये जो प्रकृति से जो मेरे को बॉडी मिली हुई है,
तो जो भी मैं एक्स्ट्रा भी जो जो मेरे अंदर जो विचार बन रहा है ना, तो मैं उस मशीन को मैं ज़्यादा चला रही हूँ, ज़रूरत से ज़्यादा, जो मुझे नहीं चलाना बनता। संकरता उस अवस्था को कहते हैं, जैसे रेप वाली सिचुएशन होती है। अब ना कोई कहता है कि जैसे किसी के मन में डिज़ायर पैदा हुई और वो जो है ना काम वासना में जो है किसी और के साथ में करता है, किसी और के साथ में कोई कुछ कर ही नहीं सकता। कर्म का क्षेत्र जो है सिर्फ अपने ऊपर लागू होता है। तो जितना भी आपने जहां पर नहीं जरूरत थी एनर्जी लगाने की और वहां पर आपने लगा दी, तो आपने इस बॉडी के साथ में आपने क्या किया, हिंसा की है उस बॉडी के साथ। संकरता वो चीज होती है, संकरता उस चीज को कहते हैं। तो ये जब तक मनुष्य को ये चीज समझ में नहीं आएगी ना, तो वो अपनी इंद्रियों को भी ना अननेसेसरी ज्यादा एक्सेसिवली यूज करता रहेगा। अब जैसे आपने कपड़ा ही एक पहना है, आपका शरीर ढक सकता था सब कुछ हो, लेकिन आपने 5 या 7 ट्राई किए, अब बॉडी ने उतनी देर के लिए वो करा ना। तो ये चीज जो है आपको कैसे कैसे करनी है, तो इस प्रकार से बैलेंस में आप उसमें ही तभी ही आ पाएंगे जब अपनी ही एक एक एक्टिविटीज पे, तो उसमें दूसरे पे तो ध्यान का है ही नहीं ना लेना देना कि हम दूसरों को सुधार रहे हैं। जो मनुष्य अपनी ही गंदगी उतारने में लग गया ना, तो बस वही चीज जो है वो होती है। बस वो यात्रा जो होती है आत्मा की तरफ की यात्रा होती है, जो अपनी ही गंदगी को बस उतारने लग गया, उस पर समय ही नहीं है दूसरों के लिए। जब अपनी गंदगी पूरी उतार के साफ हो गई, तो तब जो है आप दूसरों पे ध्यान दें। और आपकी गंदगी उतारते हुए में समाज वैसे ही सुधर जाता है। गंदगी उतारना मतलब आप ना किसी भी चीज के जो आसपास जो आप टॉर्चर जो सह भी रहते ना, तो आप वो सहना खत्म कर देते हैं। तो वो सहना नहीं होता, आप अपने ढंग से पूरी तरीके से उसका रिएक्शन नहीं होता, एक्शन करते हैं, लेकिन एक्शन ही बैलेंस वे में करने लग जाते हैं। तो वो चीज जो है इसमें कह रहे हैं कि मतलब वो कंट्रोल मतलब वही हो जाता है। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। अब वो कह रहे हैं कि जैसे एक तो आसक्ति अज्ञानी जन कर रहे हैं, आसक्ति मतलब जो आसक्त होकर कर रहे हैं, जिनको अटैचमेंट है और अटैचमेंट से कर्म कर रहे हैं। अब वो सुनना नहीं चाहते क्योंकि उनकी अटैचमेंट इतनी ज्यादा है, उनमें अभी प्रकाश की एक भी किरण आई नहीं है। मतलब किरण मतलब ये हो गया कि आत्मा भाव तो आया ही नहीं है उनको, फिजिकल वर्ल्ड में ही इतना ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। जैसे एक बच्चा होता है ना, जैसे बच्चा एक खिलौने से खेल रहा है, बच्चे की हालत ना पशु वाली होती है, हम है ना इनोसेंस कहते हैं, लेकिन इनोसेंस ना अबोध वाली है, उसकी अबोध है बच्चा। एक बोध वाली इनोसेंस आती है, बोध वाली इनोसेंस में बढ़ते लोक संग्रह करता हुआ, लोक संग्रह जैसे मेरे को डिटैच हो गई। अब मुझे ये पता है ये खिलौना ही है, ये फिजिकल वर्ल्ड सारा खिलौना है। अब खिलौना मात्र है तो खिलौने के अभी मात्र है, लेकिन अभी बॉडी ली हुई है, बॉडी में चेतना बैठी हुई है, तो भी मैं कर्म तो करूंगी ना। तो अब मैं कर्म कैसे करूंगी, क्योंकि मेरे को अटैचमेंट नहीं है। अटैचमेंट कैसे नहीं है, मैं अटैच हूं बॉडी से, लेकिन मेरा मन अटैच नहीं है, क्योंकि मेरा मन हर वक्त उस वाली आत्मा के लिए छटपटाहट कर रही है, जो हमने अभी परसों बात की थी। तो वो छटपटाहट मेरे अंदर है, तो मैं लोक संग्रह के लिए करूंगी ना। अब मेरे को सामने कोई दुखी जीव आ गया, तो मैं दो शब्द उसको यदि मैं शांति में स्थापित करने के लिए यदि उसको बोल देती हूँ, यदि वो मुझसे सुनना चाहता है, तो पहले सुनने की भी रिक्वायरमेंट जरूरी है। बिना कहे तो आप जो है अननेसेसरी एनर्जी अपनी लगा रहे हैं, उसका भी कोई मतलब नहीं होता। तो वो दृष्टि भी आनी चाहिए। तो अब उसमें कह रहे हैं कि लोक संग्रह करने के लिए जो है मुझे करना चाहिए। लोक संग्रह वह क्या होता है, लोक संग्रह वह होता है कि स्थिति की दूसरे को भी आप आत्मा में प्रतिष्ठित कर दें। लोक संग्रह सिर्फ वही होता है और कुछ नहीं होता। तो लोक संग्रह वो वाली स्थिति है। तो अब इसमें आने के लिए आपका जो कर्म होता है, तो आप अपनी तो सफाई कर ही रहे हैं, और बाकी बाहर की भी ऑटोमेटिकली सफाई हो जाती है जब हम अत्याचार को सहते नहीं। विक्टिम कहते हैं ना, विक्टिम जो है ज्यादा बड़ा क्राइम होता है बजाय उसके जो करता है। ठीक है, चलिए अब एक एक करके बोलिए सब। एक अनामिका जी जरा आप ही स्टार्ट कीजिए बोलना। सरिता जी बाद में बोलती हूँ मैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। दीपा तुमने सुना आज का ना सारा? दीपा भी शायद नहीं बोलेगी। हाँ तो हर्षा जी चलिए आप ही बोलिए। आपने तो इतना अच्छा से समझाया कि जो सेल्फ प्यूरिफिकेशन का जो एक्टिविटीज जो होती है वो कर्म द्वारा ही हो सकती है, क्योंकि जैसे हम कर्म करते जाएंगे अपने अंदर की स्थिति को भी हमारे एहसास होती जाएगी। तो जैसे अभी डेली एक्टिविटीज को हम कैसे योग तरीके कर सकते हैं कि ऑफरिंग टू गॉड, तो यदि हम समझे कि इसको नहीं करें तो हमारी तमोगुण बढ़ती है, तो हमें करना है।
पर हमें इसमें अटैचमेंट डालेंगे तो हम रजगुण में आ जाते हैं, तो गुणों में हम बढ़ते रहते हैं। पर जैसे हम लोग डिटैच की स्थिति में आते हैं कि नहीं हम क्या, फिर इस काम को फिर निमित्त मात्र क्या, और फिर अभी भूल गया, अब इसका पीछे बहुत हमको लिंगर नहीं करना है। तो जो भी काम आए सामने वो हमें करना है और खुशी से करना है, उसमें कुछ वो नहीं है। तो मैं कल का ही उदाहरण देती हूँ कि मैं कल पेपर पढ़ती थी, तो मैं यूजुअली सुबह में पढ़ती, पर मैंने शाम को पढ़ा कल। तो हमारी बहुत नजदीक रिश्तेदार का आया था ऑर्बिटरी, कल प्रार्थना सभा थी तो दूर था, तो हमने तुरंत ही सोचा कि नहीं जाना है हमें, भले हम ट्राई करते हैं पहुंचने का लिए। आधा घंटा ही था, 5:30 पूरा हुआ, मैं घर से 5 बजे निकली, 15-20 मिनट का रास्ता है, तो पर मैं गई उधर में। और मुझे एक कन्विक्शन था कि नहीं, हम सिंसियरिटी है तो हम जरूर उनसे मिल पाएंगे और उनसे जरा अपना कंसोलेशन दे सकते हैं। तो ये जो है यदि मैं सोचती कंटाला आता है, अभी कौन जाएगा, अभी आधा घंटा में पहुंचे नहीं पहुंचे, जब दुविधा में हम आते हैं ना, तो वो एनर्जी भी हमारी बहुत वेस्ट होती है और हम जैसे कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं। पर यदि एक गाइडलाइंस हमें जाता है कि नहीं ये तो जाना ही है, अपने अंदर वाला बोलता है ये तो जरूरी है जाना, तो तुरंत कोई विचार करे बगैर 5 मिनट में तैयार होकर उबर पकड़ कर चली गई। तो ये जो मुझे अंदर से लगा कि ये जो फुर्ती कहाँ से आती है, तो ये हमारी जो अंदर की जो स्थिति जो होती है, जब हम सब विश्व में उसका ही खेल देखते हैं कि अभी हमारा जो रोल प्ले करने का है वो हम कैसे अच्छे से प्ले कर सके। तो जरूर है कि हमें ये जाना जरूरी है कि भाई ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है, यहाँ हमको पहुंचना जरूरी है। तो वो जो गाइडलाइंस मिलती है ना, वो पूरा दिन का स्थिति से कंटिन्यूटी में आता है। जैसे कोई भी संजोग, कोई भी परिस्थिति आता है, तो यदि हमारी अवेयरनेस अलाइंड नहीं होती है ना वो ट्रूथ से, तो उतना हमारा अवेयरनेस का कमती लेवल रहता है। तो कोशिश ऐसे ही रहनी चाहिए कि हमारी अवेयरनेस मैक्सिमम लेवल में रहे हमेशा। तो हमारे को हमें गाइडलाइंस मिलती जाएगी कि कैसा करना है, कैसा है, और हमको कैपेसिटी टू फेस, कैपेसिटी टू परफॉर्म ऑल्सो वी गेट। तो मुझे तो इसमें समझ में आया। और जैसे अभी अवतार जो होते हैं वो हम काम करते रहते हैं, जैसे रमन महर्षि भी काम करते थे, सब कोई काम करते थे अपने हिसाब से। तो हमें सिखाते हैं कि कर्म तो करना ही है, नहीं तो आदमी उसमें बेहोशता में चले जाएगा। कर्म करे बगैर कोई रह नहीं सकता है, पर सत्कर्म कर कर जीना है, वो आदेश वो गुरु हमें सिखाता है, वो ज्ञान सिखाती है, वो गीता सिखाती है कि कर्म इस तरह से करे कि हमें मुक्ति के द्वार की तरफ ले जाए। तो बंधन नहीं हुए वो कर्म कैसा कर्म होता है, उसके जैसे नेक्स्ट वर्स में ये बहुत अच्छा समझाया उन्होंने। तो मुझे बाय इंसिडेंस मैं गई थी हमारे पुराने रिश्तेदार को हमारे एनिवर्सरी में ब्लेसिंग्स देने का लिए, तो उसने हमको परमहंस योगानंद की गीता दी। तो परमहंस योगानंद की गीता इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। तो उसमें जैसे पढ़ते हैं ना, तो उसमें लिखा है, मैन मस्ट लर्न टू वर्क इन द वर्ल्ड विद अ डिवाइन एटीट्यूड ऑफ डिसइंटरेस्टेडनेस। तो ये जो अपने को जो गाइडलाइंस मिलते हैं ना, तो कहाँ से देखिए गीता भी सामने से आ जाती है। तो एक अपनी अभिप्सा होती है और एक अपना जो प्रयास होता है, एक पुरुषार्थ होता है। तो सब चीज मिलते हैं ना, तो बोलते हैं ना, एक थोड़ा भगवान की तरफ एक स्टेप लेंगे तो भगवान 10 स्टेप हमारे तरफ लेंगे। तो वो विश्वास के साथ जीना है, वो विश्वास के साथ सब कर्म करना है। मुझे तो ये सब ख्याल आया है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। ये इसमें ना ये परमहंस योगानंदा की जो आप बात कर रही हैं, तो परमहंस योगानंदा भी रमन महर्षि के आश्रम में गए थे ज्ञान लेने आत्मा का। अब उसपे ना जैसे बहुत फॉरेनर्स आते थे वहाँ उनके पास में रमन महर्षि के आश्रम में, तो वो फॉरेनर्स ना जैसे वो पत्तल साफ करना, बर्तन वो करना, आश्रम की मैनेजमेंट को देखना, तो रमन महर्षि उनको बोलते थे कि आप किस पर्पज से यहाँ आए थे, तो ये चीज़ बोलते थे। तो वो कहते थे जैसे मैनेजमेंट के उसमें कर दिया, फिर उसमें भी कंपटीशन चलने लग जाता है, एक भक्त ज़्यादा कर रहा है, तो फिजिकल वाला वो बोले कि आप फिजिकल काम करने के लिए आए थे क्या यहाँ पर। तो ये रमन महर्षि ने डायरेक्ट क्वेश्चन किया था उससे, तो वो बोले आप जिस काम के लिए आए थे आप उसी पे ध्यान दें,
दूसरे कामों में ना इन्वॉल्व हुए। मतलब ये था कि मैनेजमेंट तो सब चलता रहेगा, वो कुछ मैटर नहीं है, उसमें बन जाते हैं ना लोग, मूड बन जाते हैं उसमें। तो वो सब जो चीज़ें होती हैं, तो वो अपना जो है ध्येय भूल गए कि हम आत्मा में प्रवेश करने के लिए आए थे, आत्मा वाले भाव में जीना सीखना था। तो एक जब तक आपका एक लक्ष्य नहीं होता ना, वो जैसे इसमें ना भी गीता में ही आया था कि एक अखंड वाली जो है बुद्धि अनंत शाखाओं वाली हो जाती है उस मनुष्य की बुद्धि, और जो एक ही उसको भजता है, जो एक परम ईश्वर को, जैसे अनंत शाखा वाली बुद्धि को वो कहते हैं कि इस देवी को पूज लूं, इस देवता को पूज लूं, तो इससे ये वाला भला हो जाएगा मेरा, उससे वो वाला भला हो जाएगा। तो अनंत शाखा मतलब वो इधर से उधर वो संसार में भ्रमण ही करता रहता है। वो कभी देवी में, देवता में, वो कहते तू मेरे को भज, बस सीधा तू मेरे पास में आ सकता है। भजना मतलब मुझे क्या भजना, मतलब संसार की किसी भी वस्तु को ना भजना, परम को भजना हो गया। अब हम भजते तो सारे संसार को हैं, इसको भज लिया, उसको भज लिया। अब भजने में जिसको भजोगे तो वही तो मिलेगा ना। तो वो सांस जो है कहाँ जा रही है, अपनी सांस का पता नहीं। तो एक एक सांस की जो है कीमत होती है। तो अपनी सांस जो है आपकी किस उसमें जा रही है, ये चीज़ आपको सांस को खर्च करने से पहले पता होनी चाहिए। जैसे एक मनुष्य अपने 10 रुपये में भी दिमाग लगाता है कि ये जो है 10 रुपये मैं कहाँ खर्च करूँ, किसको दूँ और किसको ना दूँ, तो वो चीज़ जो है सांस के साथ नहीं करता, ये मूर्खता हो जाती है उसकी। अब सांस जब तक वो सांस की गिनती जब अपने हाथ में करने लगेगा ना ये चीज़, तो तब वो उसके अंदर सुधार आता है। तो ये चीज़ हम भूल जाते हैं बार बार, मेरे हिसाब से तो यही है। बाकी अब चलिए मोना बोलो ज़रा। अनम्यूट करके बोलो। हाँ ठीक है। और यही मतलब ये भगवान ने इसमें वो कर्म का ही मेन बताया है कि हमें मतलब कर्म कैसे, मतलब कर्म तो हर कोई करता है, जैसे पशु पक्षी सब कोई करते हैं, लेकिन वो मतलब अर्जुन के जरिए हमें यही समझाया भी कैसा कर्म करके तुम मतलब अपना ये जीवन में अपना मुक्त हो सकते हो। उसमें मतलब जैसे हमें जैसे मतलब हमें कर्म में आसक्त रहित होके हमें कर्म करना है। और मतलब जैसे अर्जुन को भी वही बताया भी, जैसे तू कर्म से भाग नहीं सकता, जैसे उसको युद्ध नहीं करना, मुझे भी वो तो उसे करना ही है, लेकिन उसमें आसक्ति ना हो। और लेकिन ये आसक्ति होती है, इसमें से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन अभ्यास से निकल भी जाती है। जैसे अर्जुन की निकल गई, मेरी भी निकल जाएगी। मुझे लगता उम्मीद सबसे पहले ना ये इसमें कारण आता है हमारा, जो भी कोई कर्म हम करते हैं, एक तो ना हमारे अंदर वो प्रकाश नहीं होता कि हमें, जैसे एक उस पे एक टाइम में हमें हमारे पास 2 कर्म आए हुए हैं, तो उसमें ना अपने मन को चेक करना चाहिए बार बार। इसमें चेकिंग पॉइंट होता है अपना मन। तो कारण से बियॉन्ड जाओ, पहले सबसे पहले कारण को खत्म करो। कर्म का जो कारण है ना, कारण को खत्म करना है। कारण का खत्म करना मतलब आसक्ति खत्म। आसक्ति खत्म होगी तो तब आपको पता चलेगा अब मुझे क्या करना है। आसक्ति खत्म होते ही पता चलेगा। राग वैराग दोनों चीजें, दोनों सिरों के अकॉर्डिंग करते हैं। हमारे ना सिरे चलते हैं एक्चुअली, दोनों जो नेचर जो ऑपरेट करती है ना, नेचर मतलब प्रकृति जो ऑपरेट करती है, वो दोनों पक्षों से करती है, एक राग का, एक द्वेष का, एक अच्छे का, एक बुरे का। तो हम कहते हैं कि बुरा तो नहीं करें, हम अच्छे में चले जाएं। अच्छे में नहीं जाना है, ना अच्छे में जाना है ना बुरे, दोनों सिरों को छोड़ना है, बीच में आना है पहले आत्मा में। तो यहाँ पे सफाई करनी पड़ेगी आपको अपनी, तो मन को हटाना पड़ेगा बीच में। तो फिर वो जब हम कहते हैं ना, जैसे एक अति हमने कर ली, हमने बुरा कर दिया बहुत ज़्यादा ना, हमने किसी की सेवा नहीं करी या हमने इग्नोर कर दिया किसी भी पर्सन को, तो हम कहते हैं अब तो इसकी बहुत ज़्यादा करूँगा मैं, तो वो फिर अति में चले गए, आप अच्छे में चले गए। अच्छे में नहीं जाना है, आत्मा में जाओगे। आत्मा में जाकर आप पहले स्वयं बैलेंस हो जाएंगे, फिर आप जो करेंगे वो ठीक है। वो पता क्या होता है, पहले तो ना गर्दन जो है आपकी ज़्यादा गर्दन उठी हुई थी कोई कर्म करने में। अब आप ना जैसे जब नीचे वाले भाव में जाते हैं ना, ग्लानि वाले भाव में आकर जब आप करते हैं, तो आप ना आपके ऊपर वो दूसरा अपना वो पैर रख के बैठ जाता है आपकी गर्दन पर। ऐसे चलता है प्रकृति, ऐसे चलती है। तो क्या होता है, पहले तो आप शोषण कर रहे थे, अब शोषण करने के बाद में दूसरा आपका शोषण करने तैयार हो गया, क्योंकि उसने नोट कर लिया कि इसके मन में दया आ गई, मेरे लिए दया आ गई, तो वो दूसरा वाला भी तो बैठा है ना वो। तो ये चीज होती है, ये चीजें जब मनुष्य को नोट, तो अपनी तो चालाकी दिखी
और फिर बाद में दूसरे की भी चालाकी दिख जाए। ये ना हो कि आप फिर अंधे बन के बैठ जाओ, फिर अंधे बन के फिर देखने लग जाओ कि हाँ भैया मेरे से तो ग्लानि भाव में, फिर मैं अब तो इसकी पता नहीं कितनी वो कर दूं, फिर अब वो दूसरा गर्दन दबा देगा आपकी। तो गर्दन बचा के जो है आप कैसे आओगे आत्मा में? आत्मा में आओगे तो तब सही कर्म होगा। ये बहुत सिस्टम चलता है। आप जैसे ही सोचोगे ना कि अच्छे में आ गए, तो जैसे अब लोग भी बहुत क्रिटिसाइज करते हैं कि जैसे सुबह ये लेक्चर सुनते हैं और हम सारा दिन में हम उस चीज को फॉलो नहीं करते। तो ये वाले ना ज्यादातर फैमिलीज में ये सुनने को मिलते हैं ये वाले चीज के लिए कि हम तो उस पे रास्ते पे चल नहीं रहे। तो चलने के लिए आंकलन हमको दूसरे को नहीं देना है। हम कितने हल्के हुए, हमें ये अपना मैटर करना है। इतना ज्यादा जो है वो करना है, अपने ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट की मैं हल्की हुई कि नहीं हुई इस कर्म से। हल्कापन आना बहुत ज्यादा जरूरी है, हवा की तरह हो जाए। हाँ मुन, आई समझ में? ये वाली बात समझ में आई? हाँ समझ में तो आ गई, लेकिन हल्कापन कई बार वो मतलब मजबूरी हो जाती है, कोई काम करना मन नहीं करता करने का, फिर उसमें हल्कापन कैसे आएगा? मजबूरी तो कुछ नहीं होती। मजबूरी का मतलब हो गया कि आप नहीं करना चाहते। मजबूरी उस चीज को कहा जाता है जब एक हाँ, नहीं करना चाहते। नहीं, जैसे एक ना संसार में आग लगी पड़ी, आपको निकलना है उससे बाहर। आग लगी पड़ी है, उससे बाहर निकलना है आपको। तो आप किसको देखेंगे? शरीर में आलस को देखेंगे? ऐसे होता है, नहीं देखेंगे ना। चलो अभी एक बार और इनके भी सुनते हैं व्यूज। हाँ जी, अभी मैं बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। मतलब आज का तो बहुत अच्छा रहा सेशन, आपने भी बहुत अच्छे से बता दिया। तो मुझे तो यही समझ में आया कि अवेयरनेस हमेशा रहनी चाहिए, और कर्म तो है वो तो हमें करना ही है, उससे तो हम नहीं भाग सकते, लेकिन जो भी हो वो अवेयरनेस में पड़े। उससे क्या होगा ना, तो हम जरूरत से ज्यादा भी मतलब संग्रह फिर होता ही नहीं है, जितना लिमिटेड है उतना ही रहता है। और जो भी हमारे मन की उथल पुथल होती रहती है हमारे मन में, मतलब जो भी चल रहा है उसका सब खत्म करके उसको शांति में लेके जाने का दायित्व वो हमको ही वर्क करना पड़ेगा, ताकि मतलब हमारा जो मन है वो शांति में जाए। क्योंकि उथल पुथल तो कभी खत्म होती नहीं है, लेकिन वो अवेयरनेस में रह के सोचना है कि भाई ये मतलब थोड़ी सी देर का वही हमेशा जो मतलब पॉज लेके और उस टाइम पे उसको शांत करके फिर अपना जो अगला कर्म है वो करना है। और बस इतना ही समझ में आया। सही तो जी, बिल्कुल ठीक समझ में आया है, बहुत ही बढ़िया समझ में आया है। यही मैं समझाना चाह रही हूँ बस। वो हम ना अतियों में जाते हैं बार बार, एक अति में चले गए पहले, फिर दूसरी अति में चले गए। मेरे को एक सरिता जी ये बताइए ना, जो आपने ये बोला कि अनंत शाखा वाली जो बुद्धि बोला था आपने, मतलब ये वाले देवी ये देवता पूजना, मतलब फिर से मैं भी अलग अलग भगवानों की पूजा करती रहती हूँ, मतलब उससे मतलब कि अपने आप को भजना, मतलब उसमें क्या भगवान समझाना चाह? अपनी जिसमें शांति है, अपनी आपकी किसमें शांति है उस देवी को जैसे हम सारे सृष्टि में चल रहे हैं, जैसे शांति आपकी है कि आपके परिवार में ये मान्यता है कि इसको पूजा जाए उसको पूजा जाए, तो बाहरी तौर पर आपने जो है ना ये सारे आडंबर जो है लगे पड़े हैं, क्योंकि घर में जो है अनइजीनेस आएगी तो आप जो कर रहे हैं। लेकिन अपने आप को भजना मतलब अपने आप की परम शांति में जाना है ना। अपने आप की परम शांति किसी कर्म से नहीं आती है, कर्म करने से नहीं आती है, आपके अपने आप की स्मृति करने से आती है। आप शुद्ध स्वयं चैतन्य हैं, चैतन्य परमात्मा है आप स्वयं। उस अवस्था में आपको जाना है, तो जब उसमें जाएंगे तो तभी तो निडरता खत्म होगी। आप जो फॉलो करते चले जा रहे हैं, आपके 10 काम है, एक पूजा का काम और बढ़ा के धर दिया, 11वां काम आपने बढ़ा लिया। 11वां काम करने में एक जो फिजिकल, जैसे ये जो हमारा जो वर्ल्ड है, तो उसमें बहुत सारे परिवार जो है जिनमें इस प्रकार की एजुकेशन नहीं दी जाती। तो एजुकेशन मतलब ये है कि जैसे जो पूजा पाठ की तरह से भी है, तो इसको भी एक ना ड्यूटी की तरह से कर लिया कि ये नहीं करेंगे तो ये वाला अशुभ हो जाएगा हमारे साथ में। इस तरीके की मान्यताओं में पीड़ित है इंडिया। टोटल मैं कहूँगी पूरा होल जो कंट्री है वो इस तरीके से पीड़ित है। लेकिन बाहरी तौर पर जैसे कोई स्टंट खेले जाते हैं, ये जैसे मोदी जी ने या जिसने भी वो बनाया, जैसे राम मंदिर बनाया। अब क्या है कि ये सब जो चीजें हैं बाहर में अपना अस्तित्व को वो करने के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन ये नहीं है ना कि ये फिजिकल जो चीजें हैं जो एक नॉर्मल पब्लिक जो जिस तरीके से फॉलो करती है वो चीज नहीं ना। एक सूक्ष्म मतलब समझिए कि जैसे एक मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ज्यादा वैसी बढ़ गई।
अब वो डोमिनेट कर लेंगे तो वो पता चलेगा ना बाद में, तो वो अपनी एग्जिस्टेंस को दिखाने के लिए ये चीज करी जाती है, ये सब चीजें तो एक अस्तित्व भी में भी करा जाएगा ये चीजें। तो फिजिकल पे मैं जो कर रही हूँ, लेकिन मेरा काम निकल रहा है शांति से ही निकल रहा है वो कर्म। अब क्या है, अब मेरे को सुधारना है, जैसे किसी बच्चे को ही सुधारना है तो मैं उसको पहले वो जो है फिजिकल तौर पे जैसे बच्चे को सिखाते हैं ना, उसके ABCD के पहले वो बना के दिखाते हैं, तो ऐसे सिखाया जाता है। तो ये जितना भी फिजिकल वर्ल्ड में जो चीजें करी जाती हैं सिर्फ सिखाने मात्र है। जब सीख गए तो आप खिलौने छोड़ देते हैं ना, वो भी छोड़ देते हैं, जैसे एक एक बिंदु लगा लगा के जो सिखाया जाता है वो भी छोड़ देते हैं, आप प्रैक्टिस हो जाती है आपको करने की। तो ऐसे यदि आप छोटी सी एक स्थूल चीज को पकड़े ही बैठे हैं तो लकीर के फकीर बने हुए हैं ना, तो उस चीज में खुद तो करिए और बाकी परिवार वालों को भी समझा के उस चीज से बाहर निकले। अब एक चीज जो है, जब आपको टीचिंग में आ गई एक निमित्त मात्र, और सीखने के लिए जो हमें सिखाई गई थी प्रतीक मात्र थी चीजें, प्रतीक को हमने जीवन में अपना बोझ बना के धर दिया। तो बोझ जो है वो तो उतरना चाहिए ना। हल्कापन कैसे आएगा, आपका शरीर असहाय हो गया, कोई काम के लायक नहीं रह गया, तो भी आप उस चीज से बंधे बैठे हैं, तो उसमें एक अनइजीनेस मन में आता है ना, थॉट आता है, तो आप रिलैक्स नहीं हो पाते। अल्टीमेट रिलैक्स की जो पोजीशन होती है वो आत्मा की अवस्था होती है, और आत्मा से जो मनुष्य ऑपरेट करता है वो फिजिकल जो काम है वो ज्यादा बेटर कर पाता है। जो आत्मा में स्थिति जिस व्यक्ति की होती है वो कुछ भी कर पाता है आराम से, वो थकता भी नहीं है, उसको थकान भी नहीं होती। ये अवस्था आनी चाहिए। अब हम यदि जैसे अब अपन लोग सारे अपन तो एजुकेटेड भी है ना, तो ये सारी मान्यताओं को जो है ना अपने परिवारों में तो कम से कम जो चीजें चलती आ रही हैं तो उस चीज को खत्म करना चाहिए मेरे ख्याल से। बाकी इस पे हर्षा जी का जरा सुनते हैं व्यू क्या है। दीपा तुम बोलना तो नहीं चाहती हो भी बीच में, यदि बोल सकती हो तो बोलिए, फिर नहीं तो नहीं दीदी नहीं। अच्छा चलो ठीक है। हर्षा जी आप बताइए, आपकी क्या कमेंट है इस बारे में। हाँ, मुझे भी यही लगता है कि ये जो आप जो बोलते हो ना, सुन सकते हो ना? हाँ बिल्कुल आराम से सुनाई दे रहा है। हाँ, तो ये जो आपने जो कहा ना कि आत्म स्थिति में रहकर तो हल्कापन रहता है, तो ये जो शारीरिक जो वेदनाएं होती है वो कभी कभी शरीर को बहुत भारी कर देती है। मेरा खुद का भी अनुभव ऐसा था कि अभी बहुत सर्दी खांसी बहुत थी, तो मुझे जरा वॉकिंग का जो आलस भी आता था और थोड़ा ये भी कंटाला भी आता था। पर फिर एक बार मैंने सोचा कि नहीं, ये तो अभी नथिंग न्यू, ये तो होते ही रहेगा, लाइफ का भी ऐसा ही चलने वाला है, तो निकलना तो पड़ेगा ही। तो फिर अपने आप हल्कापन से आकर आज मैं वॉक में गई, योगा करी, वॉक में गई। ये जो स्थिति जो होती है कि जब अपने वेदना से ऊपर उठ सकते हैं तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। विक्ट्री जैसे बोलते हैं ना कि एक विक्ट्री, और कौन हमको विक्ट्री देता है कि हमारा जो जैसे इष्ट देव है, हमारा गुरु है, हमारे ज्ञान जो है, वो बोलता है कि शरीर का तो ये चेंजिंग रियलिटी है, ये चेंज को हम जितना एक्सेप्ट करके चलेंगे, लाइफ में चेंजेस तो आने वाले ही है, परिवर्तन तो लॉ ऑफ लाइफ है, तो वी हैव टू एक्सेप्ट ऑल चेंजेस इन हेल्थ ऑल्सो, सो वी हैव टू एक्सेप्ट दैट एंड मूव फॉरवर्ड। रुकना नहीं है। वो गाना बहुत अच्छा लगता है, रुकना नहीं किसी उम्र पे आगे, राही और राही, गाना इतना सुंदर है, तो वो हमेशा मुझे बहुत प्रेरणा देती है कि कभी भी रुकना नहीं है, जो भी है आगे बढ़ो। तो ऐसे जरा अपने आप को इंस्पायर करके चलना है। हाँ, मेरे हिसाब से मुझे ये आपने बोला ना, ये जो चीज बोली, एक अल्टीमेट रिलैक्स वाली सिचुएशन और बताती हूँ मैं आपको। जैसे आपने कहा कि मैंने योगा किया, ये सब किया, एक अल्टीमेट रिलैक्स ये अवस्था होती है कि जहाँ पर हम ना पूरा ही हमारा जो सारे हार्मोन्स हैं बॉडी के वो पूरी तरह से रिलैक्स वाली पोजीशन में चले जाते हैं। मतलब ईगो से फ्री हो गए वो सारे, ईगो ने पकड़ा हुआ था उनको सबको। तो अल्टीमेट रिलैक्स वो अवस्था होती है, तो उसमें हमें कुछ भी करने नहीं है, करने की जरूरत ही नहीं होती। कुछ भी करना ना करने से ऊपर की स्टेज हो जाती है वो अल्टीमेट रिलैक्स वो होती है कि जैसे आप शरीर को भी ना जबरदस्ती नहीं चला रहे हैं, जबरदस्ती नहीं। यदि शरीर की डिमांड ये है कि उसको अभी वो रेस्ट मांग, ये वाली बात समझ में आई आपको? जैसे जो बॉडी हमारी रिलैक्स मांग रही है, अभी उसको थोड़ा रेस्ट की जरूरत है, लेकिन ये भी क्या था, माइंड में आपके ये नॉलेज थी कि आपको शरीर से बियॉन्ड जो है जाना है, शरीर आपके उस पे रास्ते में रुकावट नहीं बनेगा। लेकिन अब जब आप शरीर को और मन को जब आप देखने वाले बन जाएंगे, विटनेस बन जाएंगे, तो शरीर यदि रेस्ट मांग रहा है तो उसको पूरा रेस्ट दिया जाएगा ना। आपको वो रेस्ट नहीं होगी कि मैं ये योगा करके ही इसको ठीक करूंगी। जैसे ही आप देखने वाले बने और आपकी बीमारी गई,
बीमारी इस प्रकार से गई ना कि आप जो है बॉडी को और माइंड को देखने वाले बन गए। बस फिर वो आपकी अनइजीनेस नहीं थी वो, तो वो जो योग मतलब परम योग हो गया आपका। पहले परम योग वाली अवस्था आ गई ना। परम योग मतलब मैं और आत्मा और मेरे में कोई भेद नहीं रह गया ना। तो वो बॉडी अपने आप ले लेती है। जैसे हम गहरी नींद में जाते हैं, हमारा शरीर जो है बिल्कुल क्योर हो जाता है, पूरी तरह से बीमारी खत्म हो जाती है हमारी। वो अवस्था मेरी जागते हुए में आ जानी चाहिए। समझ गई? गहरी सुषुप्ति जो होती है, गहरी सुषुप्ति जागते हुए। हाँ जी, अब बताइए जरा हर्षा जी, इसको एक्सप्लेन करो जरा आप। ये जो आपने कहा, ये बहुत सुंदर स्थिति हो जाती है, पर थोड़ा सा कंपल्शन रहता है अपने अंदर में कि भाई मुझे ये करना है, मैं यदि नहीं करूंगी तो मैंने बॉडी हो जाएगा, स्टिफ हो जाएगा। तो ये जो जब तक अपनी स्थिति में हम नहीं आते ना, तो हम पूरा रिलैक्स्ड में नहीं रहते हैं। हाँ, और चिंताजनक स्थिति में रहते हैं। तो ये जो एंजाइटी सिंड्रोम जो है ना, एंजाइटी सिंड्रोम, वो भी हमें सताती है थोड़ी। तो ये एंजाइटी से भी कैसे पार आए, वो भी उसका ऊपर तो बहुत काम करना है अभी, कि एंशियस नहीं होना है कोई चीज का लिए भी। ये चीज एंजाइटी में हम लोग आते हैं ना, तो बहुत ये चीज मैं अल्टीमेट रिलैक्स की मैं ये वाली बात करती हूँ हमेशा कि गहरी सुषुप्ति आपकी जागते हुए की। वो स्थिति वो है कि मैं और उसमें कोई फर्क नहीं, भेद नहीं रह गया ना। तो वो उस अवस्था को परमात्मा अवस्था कहा जाता है। वहां जाना है हमें, हमारा वो है अल्टीमेट डेस्टिनेशन, वो है अभी चोटी। ठीक है, तो अब अनामिका जी जरा बताइए, आपको जरा मैंने जो बताया अभी, जैसे हर्षा जी ने एक्सप्लेन किया, हाँ जरा सा बताओ। मैंने डिस्टर्ब कर दिया बीच में। नहीं कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, वो तो सब चीजें चलती रहती हैं। हाँ जी बोलिए। हाँ नहीं सरिता जी, आज तो मतलब सब अच्छे से समझ में आया। और अभी कुछ भी बोला एकदम से, वो वापिस से वो माइंड एकदम से मैंने डिस्टर्ब किया, तो वहां पहुंच गई मेरी थॉट। नहीं देखो, इतनी जल्दी भाग जाता है ना माइंड, इतनी जल्दी भाग जाता है। हाँ। ऐसे सोची थी हाय मैंने क्या कर दिया। नहीं वो भी नहीं जाना है, इसमें भी ग्लानि भाव में चले गई ना आप, तो ग्लानि में भी नहीं जाना ना। विटनेस होते हो तो विटनेस में सिर्फ एक मूवी की तरह से ही देखोगे ना आप हर चीज। आप तो स्थिर रहो ना, आप स्थिर रहो। मूवी की तरह चल रहा है ना सब, आपके हाथ में नहीं था। वही मतलब मन इतना फास्ट भागता है, मतलब पूरा इधर ध्यान था। जैसे वो जरा सी देर में सडन, अब मेरा ही कमरे में जैसे कोई खोल के एकदम घुसता है कमरे में, और मेरे को पता नहीं था कि आने वाला है कोई, तो एकदम सडन में जो है मैं जो बोल रही होती वो मैं भूल गई, तो मेरी जो है वो उस समय भी मैं विटनेस वाली पोजीशन से हट गई। तो ये इतनी चेकिंग है, इतनी जबरदस्त चेकिंग है कि सांस भी हमारी मर्जी के बिना ना आ जाए, एक सांस भी। इतना जबरदस्त ये प्रैक्टिस करना पड़ता है इस चीज का। करिए ये वाला अभ्यास। लेकिन ये हम लोग जो डिस्कशंस करते हैं ना, ये इसीलिए कर रहे हैं कि ताकि वो अवस्था प्राप्त हो जाए, क्योंकि ये सिर्फ टाइम का यूटिलाइजेशन ही तभी है जब हम ये वाली अवस्था में पहुंच जाएं। अदरवाइज तो सारी वर्ल्डली सब चीजें छोड़ के ही जानी है ना। कहते हैं कोई एक तिनका भी नहीं ले जा सकता यहाँ से, तो जब तिनका भी नहीं लेके जा सकता तो हम तिनकों पे काम ही क्यों करें, हम उस पे काम करें ना जो चीज जाती है वापिस, साफ सुथरे होके चले जाएं यहाँ से। तो साफ सुथरापन पे जाना है हमें, अपना ही जो मैल जो हम लेकर आए हैं तो वो मैल को खत्म कर दें। ये है अल्टीमेट मोटिव, आत्मा की जर्नी उसको कहा जाता है। चलिए, बहुत ही सुंदर सेशन रहा। हाँ जी हर्षा जी, कुछ बोलना तो नहीं है आपको लास्ट? जैसे बोलते हैं ना कि हमें खुश खुश रहकर जीना है, और विदाउट एनी एंजाइटी, क्योंकि एक है कि हम उसके फ्लो के साथ जा रहे हैं, तो किस बात की चिंता है जब वो हमारे हाथ पकड़ कर चलते हैं। तो वो हाथ जो पकड़ने वाला होता है वो आत्मा स्थिति है, कि बस वो जो स्थिति जो कायम है, और चेंजिंग वर्ल्ड तो है ही है, ये कायम और चेंजिंग का बैलेंस कर कर चलना, वो बस योग की कला है और कुछ नहीं है। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया है ना। स्पिरिचुअलिटी भी वही है, सब कुछ जो चीजें बहुत ज्यादा समझदारी से आप जो है एक एक सांस का उपयोग कर रहे हैं अपने, यही चीज स्पिरिचुअल उसमें लेके जाती है कुछ भी। और ये जब तक अभ्यास नहीं करोगे ना, प्रैक्टिकल अभ्यास नहीं करेंगे, तो नॉलेज जब तक उसमें ना बने ना, मतलब ब्लड में नहीं बने, तो नॉलेज का हाँ, नॉलेज जैसे कहते हैं दूसरों की गायों को पालना हो गया, अपनी गाय को नहीं पाला। ये चीजें। चलिए ठीक है, बहुत ही सुंदर सेशन रहा आज का।
थैंक यू वेरी Yes, yes. Thank you very much. सभी के सहयोग से ही हो पाता है, इतना जो हम जा पाते हैं ना डीप में, तो वो चीज तभी हो पाती है possible। Yes, 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 ठीक yes. है, ओके जी, जय श्री कृष्णा।